नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और दोस्तों ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच पर। इस वीडियो में आमतौर पर आप जानते हैं कि मैं 10 दिनों के लिए बारिश की संभावनाओं की बात करता हूं, साथ ही साथ पिछले 24 घंटों के कुछ आंकड़े देखने की और दिखाने की कोशिश करता हूं, जिसमें टेम्परेचर और बारिश के आंकड़े होते हैं जो कि रेलेवेंट हैं। अगर बारिश नहीं हो रही है तो उन आंकड़ों को दिखाने का कोई मतलब नहीं, लेकिन बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में और कहाँ-कहाँ पर हुई है ये सबसे पहले देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में 19 मिलीमीटर की वर्षा रिकॉर्ड की गई, लुमडिंग में 15, मिदनापुर में 11, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में 4 और ये है कृष्णानगर 4, बारीपादा 3 और डिब्रूगढ़ असम में 3 मिलीमीटर बारिश हुई है। उलूबेरिया में 3, वाशिम में वाशिम मतलब महाराष्ट्र यहाँ पर 3, बागती में 2 और बांकुड़ा में 2 मिलीमीटर बारिश हुई है। बुल्ढाना में 2 मिलीमीटर बारिश हुई है। शिलांग में 2, ननकावरी में 1 और इसके अलावा आप कोलकाता और उत्तरी लखीमपुर, जमशेदपुर, अकोला, नागपुर, पासीघाट इन भागों में देख सकते हैं बहुत मामूली वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो ये स्थिति रही है बारिश की और इसके साथ-साथ टेम्परेचर की क्या स्थिति रही आज सुबह के समय न्यूनतम तापमान की खास तौर पर। तो मैं दिखाना चाहूँगा कि कल हमने ज़िक्र किया था कि उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है इसमें सबसे कम तापमान अमृतसर में था 5.8 डिग्री, लेकिन आज वो गिरा है और हिसार में 3.2 डिग्री पहुँच गया। तो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में जो ठंडी हवाएं आ रही थीं, सुबह इन हवाओं का असर था और इसी वजह से तापमान में गिरावट हुई। और यही नहीं, इसके अलावा श्रीनगर में देखें तो 0 से नीचे है तापमान, काजीगुंड में भी। उसके बाद बाकी जगहों पर 0 से ऊपर तापमान है। बनिहाल में 1 और मनाली में 1.1 और भुंतर में 3.4, सुंदरनगर में 4.5, मंडी में 4.6, ऊना में 4.8, मुक्तेश्वर कुमाऊं में 4.9 और 5.8 डिग्री सेल्सियस तापमान अलवर और करनाल में रिकॉर्ड किया गया। अलवर राजस्थान, करनाल हरियाणा। तो इन दोनों जगहों पर कल तापमान 7 डिग्री से ऊपर था जहां तक मुझे याद है, आज कुछ कम हुआ है। तो इसका कारण ठंडी हवाएं हैं, शुष्क हवाएं हैं और इसी वजह से आप देखेंगे तो कल की तुलना में आज का दिन का तापमान थोड़ा-सा राइज़ करेगा सभी जगहों पर। पंजाब में भी, हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। उसकी वजह ये है क्योंकि हवाएँ बहुत ही ड्राई हैं और हवाओं की रफ़्तार थोड़ा-सा बढ़ी है। ऐसे में प्रदूषण या मैं कह सकता हूँ कि धुआँ, धूल और गैसेस के जो कण होते हैं हवा में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से धूप थोड़ा-सा धुंधली नज़र आती है या किसी भी सोर्स से नमी अगर पहुँच रही है, हवा में नमी थोड़ा बढ़ रही है, तो वो धुंध की तरह, कुहासे की तरह दिखाई देती है और इसकी वजह से धूप धुंधली दिखाई देती है। तो ऐसी स्थितियाँ नहीं हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी नहीं आ रही है, नमी उत्तर भारत के भागों से नहीं आ रही है, उत्तर भारत से ड्राई विंड्स चल रही हैं। तो वो नमी जो यहाँ पर एटमॉस्फेयर में पहले से थी उसको साफ कर रही है, प्रदूषण को साफ कर रही है, धुंध, कुहासा, बादल कुछ भी नहीं है। ऐसे में पंजाब से बिहार तक तमाम जगहों पर और मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड इन सभी भागों में ठंडी हवाओं के कारण तापमान थोड़ा न्यूनतम गिर रहा है, अधिकतम बढ़ेगा, शुष्क होने के कारण हवाओं के और दिन में धूप बढ़ने के कारण। तो ये स्थिति रहेगी और इसके अलावा शिमला में देख सकते हैं 6.2 और लुधियाना में 6.2, अमृतसर में 6.5, अमृतसर में थोड़ा आज बढ़ा है, कल 5.8 था, आज 6.5 है और पंतनगर में 6.5, पिलानी में 7.2, रोहतक में 7.2, कोडईकनाल में तापमान रिकॉर्ड किया गया 7.3 और दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र पर 7.3 रहा, जहां पर कल था 9.6। तो कल से दिल्ली में तापमान गिरा है। और अब जान लेते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आज और कल, आज है 16 फरवरी, 16 और 17 फरवरी को पंजाब से लेकर बिहार तक का जो रीजन है ये पूरा और पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा, उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का, इन सभी भागों में ये पश्चिमी दिशा की ठंडी और शुष्क हवाएं चलती रहेंगी। तो इसी तरह सुबह और रात में ठंडक बढ़ेगी और दिन में ठंडक थोड़ा सा कम होगी, दिन में धूप बढ़ेगी, हवाएं तेज होने के कारण, शुष्क होने के कारण। और इसके अलावा जब WD कल यहाँ पर पहुंचेगा तो उसके प्रभाव से एक सर्कुलेशन नीचे बनेगा और सर्कुलेशन काफ़ी तगड़ा होगा जो मध्य पाकिस्तान एडजॉइनिंग राजस्थान के ऊपर बनेगा और ये सिस्टम यहाँ से अरब सागर से नमी लेकर आएगा। 18 फरवरी से जमकर हवाओं की उपस्थिति यहाँ पर नमी वाली हवाओं की उपस्थिति होगी, पहाड़ों पर भी, मैदानी इलाकों पर। तो यहाँ पर पहाड़ों से लेकर वेस्टर्न हिमालयन रीजन से लेकर ईस्टर्न हिमालयन रीजन पूरा का पूरा क्षेत्र प्रभावित होगा और अरुणाचल में अच्छी खासी बर्फबारी, ये अरुणाचल की सीमा है, आप देखिए ये उत्तरी सीमा, ये पूर्वी सीमा, तो इन भागों में अच्छी खासी बर्फबारी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। और ये जो सिस्टम आ रहा है दोस्तों, इसके बारे में मैं बता दूं कि ये भारत के मौसम को कम से कम 24 फरवरी तक प्रभावित करेगा। 17 फरवरी को आएगा
और नीचे से सपोर्ट मिलेगा उसे, नमी जब ऐड होगी तो जहाँ सिस्टम है वहाँ पर अच्छी गतिविधि देने के बाद पूरब की तरफ मूव करना शुरू करेगा। तो नेपाल, उत्तराखंड, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और इधर सिक्किम, भूटान, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ अरुणाचल, इन सभी भागों में कई जगहों पर व्यापक गतिविधियां हमें आने वाले दिनों में दिखाई देंगी। तो सतर्क रहिए और ज़्यादातर मैं यही कहूँगा कि अगर मॉडल को देखें तो मॉडल अभी यहाँ से दिखा रहा है पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के कुछ हिस्से, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और इधर इस रीजन में यानी एमपी, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र, इन भागों में गतिविधि नहीं दिख रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी कुछ गतिविधि होगी। तो लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश और बारिश के साथ ओलावृष्टि कई जगहों पर हो सकती है, ऐसी संभावना है। बने रहिएगा आप मेरे साथ न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल पर। धन्यवाद।